आज जो वीडियो है वो मुझे पॉइंटर मिला क्लिनिक के दौरान कुछ पेशेंट्स मैंने देखे, मेल पेशेंट्स देखे। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है इस टॉपिक के बारे में, तो इसको वीडियो में कवर करना चाहिए। यूरेथ्रल डिस्चार्ज, नफ़ से रतूबतों का निकलना, नफ़ से डिफरेंट सिक्रीशंस का आना मेल्स के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अमानुल्लाह भल्ली आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके चैनल एंड टॉक बाय डॉक्टर रमान में फिर हाज़िर। आज जो वीडियो है वो मुझे पॉइंटर मिला क्लिनिक के दौरान कुछ पेशेंट्स मैंने देखे, मेल पेशेंट्स देखे। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है इस टॉपिक के बारे में, तो इसको वीडियो में कवर करना चाहिए। यूरेथ्रल डिस्चार्ज, नफ़ से रतूबतों का निकलना, नफ़ से डिफरेंट सिक्रीशंस का आना मेल्स के अंदर। दो तरह के पेशेंट्स जो हैं वो अमूमन क्लिनिक प्रैक्टिस में हमारे सामने आते हैं एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ज़्यादातर जो है वो आते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे अंदर मर्दाना कमी आ गई है डॉक्टर साहब, हमारी हर वक्त सिक्रीशंस निकलती रहती हैं। डिफरेंट किस्म का प्रिंट मीडिया, डिफरेंट किस्म की जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं आजकल जो हर कोई देख रहा है, उनमें अमूमन ये मिसकंसेप्शन दे दी जाती है पेशेंट्स को कि ये नफ़ से अगर रतूबतें आपकी निकल रही हैं तो ये कोई नामर्दगी की तरफ आप जा रहे हैं या मर्दाना ताकत में कमी आ रही है, या आप जो मास्टरबेट वगैरह करते रहे हैं अपने माजी में उसकी वजह से ये कमी आ गई है, मसला हो गया है। अजीब से उनके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन पेशेंट्स की होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अजीब से मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं। प्रैक्टिस में दो तरह के पेशेंट्स हम देखते हैं। एक तो बिल्कुल यंग मेल्स आते हैं जो कि टीनेजर्स होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम चल रहा होता है, और दूसरे एडल्ट मेल्स आते हैं। जो यंग मेल्स आते हैं वो उनके अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं वो अलग तरह की होती हैं, अमूमन इन्फेक्टिव भी हो सकती हैं जो कि एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, और तरह की किस किस्म की होती हैं। अमूमन ये रतूबतें जब वो सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं तो उसके साथ उनको ये लिक्विड सा आता है नफ़ से, और ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ होता है, और ये अमूमन क्लियर होता है, बिल्कुल थिक होता है और पानी जैसा देखने में नज़र आता है। और अगर आप उसको हाथ लगाएं तो वो बाकायदा एक वो लेयर सी उसकी बनती है या तार सी उसकी बनती है जो कि उसकी विस्कोसिटी को शो कर रही होती है कि वो पानी जैसा नहीं होता बल्कि थिक होता है। जैसे एल्फी होती है, अगर आप एल्फी को टच करें तो वो एक थ्रेड सा बनता है, उस तरह की वो थ्रेड्स बन रही होती हैं। तो ये जो हैं ये बेसिकली यूरेथ्रा या पेशाब की नाली के अंदर जो है ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स की ये सिक्रीशन होती है। अमूमन जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो उस एक्साइटमेंट जो सेक्सुअल स्टिमुलाई होते हैं, दिमाग के साइकोसोशल स्टिमुलाई होते हैं, उसके साथ ये सिक्रीशन आना शुरू होती है। और ये सिक्रीशन परफेक्टली नॉर्मल एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट का हिस्सा है। ये अंडर मेल टेस्टोस्टेरोन ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं मेल्स के अंदर, और ये कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, इसका कोई नामर्दगी से ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई मर्दाना ताकत ज़ाय होने से ताल्लुक़ नहीं है। ये परफेक्टली फ़ाइन एक चीज़ है, ये पार्ट है आपकी ज़िंदगी का बीइंग अ मेल। तो इसके लिए डिफरेंट मीडिया पढ़ने के साथ आपको या वीडियोस देखने से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। डिफरेंट अनरजिस्टर्ड लोगों से मशवरे में नहीं पड़ना चाहिए ताकि आप गलत किस्म की इसके इलाज के लिए दवाइयाँ यूज़ करके मज़ीद चीज़ों को ख़राब ना करें या मज़ीद ज़हनी तौर पे कशमकश का शिकार ना होते जाएं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। सो यंग मेल्स अमूमन उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई होता है, बॉडी के अंदर नई नई सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आई हुई होती हैं। ज़रा सा भी थॉट प्रोसेस आपका सेक्सुअल स्टिमुलाई की तरफ या सेक्स की तरफ जाएगा तो वो ये सारी चीज़ें आपकी सिक्रीशंस वगैरह आ सकती हैं। इनके लिए परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो सिक्रीशंस जो ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं वो यंग मेल्स में भी आ सकती हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हो गए हुए हैं, और एडल्ट मेल्स में बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और उनका जो एक्साइटमेंट का सेक्सुअल एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो उस तरह का नहीं होता जिस तरह का यंग मेल्स का होता है। कि उनको यंग मेल्स में तो ज़रा सा सोच उस तरफ गई तो ये चीज़ सिक्रीशंस आ सकती हैं, मेल्स में ऐसा नहीं होता। एडल्ट मेल्स चूँकि ज़्यादा एक तो यह कि एज रिलेटेड भी चेंजेस थोड़ी सी कूल डाउन हो गई होती हैं, मेंटली ज़्यादा मैच्योर हो गए होते हैं, तो उनको हर छोटी छोटी चीज़ उतनी एक्साइटमेंट नहीं देती
हर स्टिमुलस उतनी एक्साइटमेंट नहीं देता कि उनकी ये सेक्सुअल सिक्रीशंस पैदा हों। उनके अंदर एडल्ट मेल्स में ज़्यादातर जो सिक्रीशंस आ रही होती हैं वो इन्फेक्टिव होती हैं, वो इन्फेक्शन चल रही होती है पेशाब की नाली की, और जिसको हम यूरिथ्राइटिस बोलते हैं। यूरिथ्राइटिस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। या तो आपको सिक्रीशंस आ रही हैं जो कि कंटिन्यूस हो सकती हैं, किसी भी टाइम आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिक्रीशंस जब आप सेक्सुअली एक्साइटेड हों उस वक़्त आपको फ़ील हों। दूसरा, ये सिक्रीशंस जो हैं ये देखने में पानी जैसी भी हो सकती हैं। ये कुछ पानी जैसा हिस्सा और कुछ पीप जैसा हिस्सा भी हो सकता है, जो कि अमूमन बाज़ लोगों को कन्फ्यूज़ होता है कि शायद सीमन निकलना शुरू हो गया अगर वो पीप जैसा नज़र आ रहा है तो, क्योंकि सीमन भी वाइटिश होता है, थिक होता है, और पीप भी ऐसी होती है। पीप बाज़ दफ़ा पीली भी हो सकती है, सीमन भी बाज़ दफ़ा पीले फॉर्म में आपका निकल सकता है। अगर बहुत दिनों के बाद वो सीमन बाहर आता है तो वो येलो भी हो सकता है। तो वो कई लोग उसको सीमन से भी कंफ्यूज उस पीप को करते हैं। और इसके अलावा वो बिल्कुल पीप जैसा भी हो सकता है, कम्प्लीटली पीप जैसा भी हो सकता है। तो ये सिक्रीशंस जो हैं ये इस तरह प्रेजेंट करती हैं। एक तो सिक्रीशन के तौर पे आपकी मसाने की इन्फेक्शन प्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा पेशाब लग के आता है, जल के आता है। इसके अलावा कंटिन्यूस पेन हो सकती है नफ्स के अंदर, ऐसे लग सकता है जैसे कंटिन्यूस मिर्चें लग रही हैं। तो ये इस तरह प्रेजेंट करती हैं। इन्फेक्शन जो है वो बाज़ मेल्स की पुरानी चल रही होती है, थोड़ी थोड़ी चल रही होती है, और बाज़ को एकदम से बिल्कुल वो नॉर्मल होते हैं और एकदम से उनको इन्फेक्शन हुई और एकदम से वो डिस्चार्ज आना शुरू हो गया। तो वो क्लियर कट कुछ दिनों की हिस्ट्री होती है। और अमूमन अगर एक्यूट हुआ है तो ये हिस्ट्री किसी ना किसी सेक्सुअल इनकाउंटर के साथ एसोसिएटेड होती है कि वो उन्होंने इंटरकोर्स किया है पिछले कुछ दिनों में। और अमूमन ये इंटरकोर्स जो है ये आउट ऑफ बेडलॉक होता है, या तो अनमैरिड मेल्स का होता है या फिर जो मेल्स मैरिड हैं उनका भी आउट ऑफ देयर बेडलॉक होता है। इस तरह का जो इंटरकोर्स होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ जो है वो नॉर्मल अपनी मैरिटल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनका जो पार्टनर होता है उसको ये इन्फेक्शन चल रही होती है जिससे वो ले लेते हैं इन्फेक्शन। पार्टनर में ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी किस्म के सिम्टम्स आ रहे हों, इसलिए पार्टनर बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन एकदम से जो है उनके मेल पार्टनर में ये इन्फेक्शन आ जाती है और वो परेशान हो रहा होता है कि ये मुझे क्या एकदम से होना शुरू हो गया। और ये डिस्चार्ज या सिक्रीशंस जो हैं ये कंटिन्यूसली हो सकती हैं, शलवार ख़राब हो सकती है, किसी भी टाइम ख़राब हो सकती है, और बड़ा अनईजी पेशेंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है। तो इसको इन्फेक्शन चूँकि होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दो टेस्ट कराते हैं। एक तो हम ग्राम स्टेनिंग कराते हैं उन सिक्रीशंस की, और इसके अलावा हम करवाते हैं उनका कल्चर करवाते हैं। उस पर जिस किस्म के फिर जरासीम आते हैं उसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कौन सी इन्फेक्शन है, और हम उनको ट्रीट कर देते हैं। ट्रीटमेंट बाज़ दफ़ा हम इन टेस्टों से पहले भी जो बहुत प्रेवलेंट इन्फेक्शन है वो 3 तरह के जरासीम ये इन्फेक्शन मेल्स में करते हैं। एक नाइजेरिया गोनोरी, एक माइकोप्लाज्मा जेनिटलम और एक क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस। तो उनको हम कवर कर देते हैं। एक उसमें इंजेक्शन हमने लगवाना होता है और कुछ 5 से 10 दिन की हम लोगों ने एंटीबायोटिक खाने के लिए देनी होती है। तो मोर देन 98% केसेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस रह जाते हैं इन एंटीबायोटिक से, उसको कवर हमने करने के लिए फिर हमने कल्चर देख लेना होता है कि कोई और इन्फेक्शन है तो हम उसको भी साथ कल्चर करवा के या ग्राम स्टेनिंग करवा के देख लें, और आगे फिर हम डिसाइड कर लें कि ये जो दवाइयाँ हमने पहले एम्पिरिकली दी हैं यही बस बहुत हैं या कुछ और भी देने की ज़रूरत है। सो ये मैं आम अपने पेशेंट्स के लिए बनाना चाह रहा था, स्पेसिफिकली मेल पेशेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास इस तरह के केसेस जब देखने में आते हैं तो अंदाज़ा होता है कि उनको एक ठोस नॉलेज ना होने की वजह से वो ज़हनी तनाव परेशानी का शिकार हो जाते हैं और अजीब अजीब तरीके से ट्रीट भी हो रहे होते हैं, और दे आर टू मच इन मेंटल टॉर्चर। उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन्फेक्टिव वाले अलग से, और जो नॉर्मल एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट का हिस्सा है रतूबते हैं वो बच्चे अमूमन ज़्यादा टीनेजर्स वो अलग से, उनको बहुत मिसयूज़ भी किया जाता है, बच्चों को भी और एडल्ट मेल्स को भी डिफरेंट टैग्स लगा के कि ये आपकी जी आप तो ख़त्म हो जाएंगे मर्दाना तौर पे, आप तो नामर्द हो रहे हैं, आपकी सारी ताकत जो आपने माजी में गलतियां की हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि दो तरह की इन समरी ये सिक्रीशंस हैं मेल्स के अंदर। एक जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के साथ आती हैं जो कि परफेक्टली नॉर्मल होती हैं, उन पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, उससे कोई मर्दाना ताकत ज़ाया वाया नहीं होती है। और दूसरा होता है जो इन्फेक्शन का हिस्सा होती हैं, उसके लिए हम लोगों ने दवाइयाँ देनी होती हैं, कुछ टेस्ट करवाने होते हैं और वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। जो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है कि जिन मेल्स को अपने
पार्टनर से हुआ है और पार्टनर उनका बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, उनके पार्टनर्स के टेस्ट होने चाहिए कि पता चले अगर वो कैरियर हैं ऐसी इन्फेक्शन का तो उनको बगैर अलामतों के भी ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना बार बार आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होती रहेगी। तो ये आज की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो, एक प्रेवलेंट केस, एक बड़ी कॉमन मसला, तो थोड़ा सा आई जस्ट वांट टू क्लियर द एयर कि ये कोई ऐसा बिग मसला नहीं है जिसके लिए आप जगह जगह परेशान होते रहें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।